Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan, that is eating disorders nursing care plan, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, purging disorder. Here, through this video, you learn this nursing care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पस। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में ईटिंग डिसऑर्डर के लिए जो नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं उसको यहाँ लर्न करने जा रहे हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमी नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पर्जिंग डिसऑर्डर के लिए आपको जो नर्सिंग केयर प्लान लिखने हैं आप वीडियो की सहायता से आसानी से उनको देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ईटिंग डिसऑर्डर्स। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए psychological illness characterized by a consistent reduction in food intake, fear of gaining weight, and body image distortion. People with anorexia place a high value on controlling their weight and shape using extreme effort that tend to significantly interfere with their lives. To prevent weight gain or to continue losing weight, people with anorexia usually severely restrict the amount of food they eat. And next eating disorder है bulimia nervosa. Bulimia nervosa is an eating disorder in which a person has regular episode of eating a very large amount of food, binging, during which the person feel a loss of control over eating. The person then uses different ways such as vomiting, laxatives, purging to prevent weight gain. Next eating disorder, binge eating disorder. Binge eating disorder is an eating disorder in which person regularly eats usually large amount of food. During binge eating, the person also feel a loss of control and is not able to stop eating. Next, purging disorder. Purging disorder is defined as recurrent purging behavior to influence weight or shape in the absence of binge eating. And purging disorder is an eating disorder that involves purging behavior to induce weight loss or manipulate body shape. Purging can mean a number of things, including self-induced vomiting, misuse of laxatives और medications, excessive exercise, fasting. तो ये था ईटिंग डिसऑर्डर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर के लिए हमको यहाँ पर कौन कौन से नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं तो यहाँ देखने जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट प्लानिंग और इंटरवेंशन, इसके बाद रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन और प्लानिंग मीन्स जो हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो पेशेंट को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स एक्शन में लाना है। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट सेज दैट आई बिकमिंग ओबेस एंड आई वांट टू रिड्यूस वेट, ये नर्सिंग असेसमेंट का सब्जेक्टिव डाटा हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है एक्सेसिव वेट लॉस, फैटिग, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल, ड्राई स्किन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिया। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ लिखना है एनोरेक्सिया का नर्सिंग डायग्नोसिस। Imbalanced nutrition less than body requirements related to fear of obesity and limited food intake। तो यहाँ ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा।
नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल हो गया यहाँ पर patient will verbalize an understanding of their nutritional need and maintain nutritional status. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट होगा रिकॉर्ड बॉडी वेट फॉर एज एंड डाइट। रेशनल होगा वेट इज यूज एज ए बेसिस फॉर कैलोरिक एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। रेशनल होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा बॉडी वेट रिकॉर्डेड। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन असेस द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। रेशनल होगा information about the patient initial nutritional status will help identify the problem and its severity. Implementation होगा nutritional status assessed. Number third monitor the patient's eating pattern. Rational होगा eating pattern are often abnormal in patients suffering from anorexia. Implementation होगा eating pattern monitored. Number fourth establish a minimum weight goal and daily nutritional requirements. Rational होगा patient with anorexia are fearful of gaining weight. Implementation लिखना है establish a minimum weight goal and daily nutritional requirement. Number fifth prescribe appropriate nutrition and total calorie per day to relieve acute starvation. रेशनल होगा दिस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर prescribed appropriate nutrition and total caloric per day to relieve acute starvation. Number 6 assure the patient that treatment is not designed to produce obesity. रेस लोगा patient have an overwhelming fear of weight gain and obesity. Implementation लिखना है patient assured. Number 7 देखते हैं provide small food or meals or snacks. रेस लोगा the patient may also fear large meal and need to start with bites or snacks. Implementation लिखना है food or meal or snacks provided. Number 8 allow the patient to choose what they eat from a selective menu. रेशन होगा this way the patient is made to feel like they are in control of the situation while helping them gain some confidence. Implementation लिखना है patient allowed for their food selection. Number 9 में educate about nutrition and their needs. रेशनल होगा improve the patient's knowledge. Implementation लिखना है education given about nutrition. Number 10 में intervention होगा administer parental nutrition. रेशनल होगा TPN may be required to stabilize electrolytes. Implementation होगा पर parental nutrition given as prescribed. Number 11 consult with a dietitian. रेशनल होगा the dietitian provide the most helpful and unbiased nutritional support. Implementation में लिखना है consulted with dietitian. Number 12 provide supplemental feedings and nutrition as indicated. रेशनल होगा nutritional supplements may be necessary if the patient is malnourished or supplements required for body functioning. Implementation लिखना है nutritional supplements given. After writing these interventions we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का फर्स्ट जो केयर प्लान है उसका एवेल्यूशन लिखना है यहाँ पर हमको नाउ पेशेंट अंडरस्टूड अबाउट न्यूट्रिशनल नीड एंड मेंटेन्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस. तो इसमें जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया बाय डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का हम फर्स्ट केयर प्लान लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान. नेक्स्ट केयर प्लान हो गया यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर. नर्सिंग असेसमेंट हो गया पर सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम हैविंग डिस्टॉर्टेड बॉडी साइज ड्यू टू ओबेसिटी. नर्सिंग सब्जेक्टिव डाटा के बाद देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर सेइंग देमसेल्फ एज फैट इवन व्हेन they are not looking anxious about their body, frequently looking at self in the mirror, obsessive weight checking, not eating in public. तो ये था ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस. तो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है हमको डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर. ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. गोल होगा पेशेंट विल verbalize पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट देयर बॉडी. नेक्स्ट देखते हैं
इंटरवेंशन फर्स्ट होगा यहाँ पर एक्सप्लोर द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर फिजिकल बॉडी। रेशन होगा डॉक्यूमेंटिंग हाउ दे सी देमसेल्फ एंड हाउ दे थिंक अदर सी दैम विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ देयर बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एक्सप्लोर द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर फिजिकल बॉडी। नंबर सेकंड देखते हैं लिसन टू द पेशेंट कमेंट्स एंड रेस्पॉन्सेज। रेशन होगा असेस फॉर कमेंट्स ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक इन जर्नल कन्वर्जेशन। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है पर पेशेंट्स कमेंट एंड रेस्पॉन्सेज लिसनड। नंबर थर्ड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर concerning their appearance and body. रेशन होगा ritualistic behavior such as body checking provide insight into how the patient feel about themselves. Implementation होगा behavior object. Number 4 encourage for re-examination of positive and negative self perception. रेशन होगा the patient need to develop a realistic understanding of his or her body image. Implementation लिख रहा है encourage for the re-examination. Number 5 encourage for cognitive behavior therapy. रेशन होगा this form of therapy help improve body image by modifying dysfunctional thoughts, feelings and behavior. Implementation लिखना है encourage for the cognitive behavior therapy. Number 6 establish a therapeutic nurse patient relationship. रेशन होगा developing an unbiased relationship with the patient will help build trust which is necessary to treat a chronic eating disorder. Implementation होगा establish a therapeutic nurse patient relationship. Number 7 consider underlying mental disorder. रेशन होगा treatment of personality disorder, severe depression, substance abuse and more conditions along with anorexia is paramount for long term success. रेशन होगा implementation होगा consider underlying mental disorders. Number 8 make distinctions between beauty in the media, real people and celebrities. रेशन होगा adolescents with anorexia may be influenced by TV, magazine and social media or even by parents or family members. Implementation distinctions make between real people and celebrities. Number 9 closely monitor for suicidal ideation and behavior. रेशन होगा suicidal thoughts may occur when the patient is experiencing severe anxiety, depression or hopelessness regarding weight and appearance. Recognition and safety is priority. Implementation लिखना है closely monitor for the suicidal ideation and behavior. Number 10 refer the patient to individual counseling and support group for eating disorder. रेशन लोग यहाँ पर multiple approaches are needed to achieve long term changes in behavior. Implementation होगा patient refer to counseling. After writing these interventions we write here the evaluation steps. Evaluation लिखना है हमको यहाँ पर. Now patient having positive feeling about their body image and cope himself with distorted body image. तो इस तरह से यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का दूसरा केयर प्लान यहाँ कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा का केयर प्लान नंबर 3. यहाँ पर केयर प्लान होगा पर रिस्पोर्ट इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा not applicable because this is risk diagnosis. A risk diagnosis is not evidenced by sign and symptoms as the problem has not yet occurred. Objective data assess the skin integrity. Nursing diagnosis लिखने पर risk for impaired skin integrity related to alteration in nutritional status. Goal होगा to maintain skin integrity. Planning और intervention देखते हैं. First check sign or hair check skin or hair for abnormalities. रेशन होगा assess for thinning hair with breakage, thin brittle nails, dry itchy skin and more that signal poor nutrition. Implementation होगा पर checked skin or hair for abnormalities. Number 2 inspect skin surface. रेशन होगा lack of hydration and proper nutrition lead to decreased perfusion and poor circulation. Implementation होगा skin surfaces inspected for integrity. Number 3 inspect pressure points. रेशन होगा patients with severe anorexia nervosa may be extremely underweight with bony prominence at an
इंक्रीज रिस्क फॉर प्रेशर सोर और स्किन ब्रेकडाउन, इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रेशर पॉइंट इंस्पेक्टेड। नंबर 4 एनकरेज bathing every other day instead of daily, रीजन होगा frequent bath contribute to further drying of the skin, do not scrub the skin with abrasive cleanser or cloths, implementation होगा encourage bathing every other day instead of daily। number 5 instruct the patient to use skin cream or lotion frequently especially after bathing, रीजन होगा lotion and creams blade in lubricating the skin which will decrease itching, maintaining soft and smooth skin may also help in boosting their self-esteem, implementation or instructed the patient to use skin cream or lotion frequently especially after bathing। नंबर 6 हो गया पर encourage for vitamin supplements, रेशन होगा biotin often taken to support hair and nail strength, implementation होगा पर encourage for the vitamin supplements। number 7 educate the patient about importance of frequent changing of position, रेशन होगा changing position will help circulation and prevent sore of bony prominence by avoiding prolonged pressure, implementation होगा education given to patient about importance of frequent changing of position। नंबर 8 होगा emphasize the importance of adequate fluid intake and proper nutrition, implementation होगा improved nutrition and hydration will enhance skin suppleness and elasticity and prevent dryness and cracking, implementation लिखना है emphasize the importance of adequate fluid intake and proper nutrition। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द एवोल्यूशन स्टेप्स, तो देखते हैं एवोल्यूशन में लिखना है पर स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन, मीन्स हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से यहाँ पर हम रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का केयर प्लान कंप्लीट करते हैं। प्लान फॉर पेशेंट विद बुलिमिया नर्वोसा, तो यहाँ पर देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान बुलिमिया नर्वोसा के लिए। नर्सिंग केयर प्लान होगा बुलिमिया नर्वोसा के लिए इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा, अ क्लाइंट सेज दैट आई एम craving for food or consuming large quantities of food, and objective data देखते हैं यहाँ पर obtain accurate food history including daily intake and number and type of weight loss, diet uses in the past। next determine type and frequency of binging purge behavior with associated feeling state। next monitor weight। After writing these objective data, we write here the nursing diagnosis। तो यहाँ पर nursing diagnosis होगा पर imbalance nutrition more than body requirement related to compulsive overeating, bulimia nervosa, ये पर nursing diagnosis होगा। goal होगा to change eating pattern and maintain normal nutrition status, यहाँ पर ये goal होगा। next देखते हैं planning और intervention, मीन्स हमको क्या क्या इंटरवेंशन प्लान करने पेशेंट के लिए। नेक्स्ट रेशनल मीन्स जो भी इंटरवेंशन हमने प्लान किया उसके पीछे क्या रीज़न है। एंड इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करना मीन्स एक्शन में लाना। तो देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर प्लानिंग और इंटरवेंशन में एनकरेज द पेशेंट टू कीप ए डायरी ऑफ फूड इनटेक, रेशन होगा दिस प्रोवाइड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज द पेशेंट टू कीप ए डायरी ऑफ फूड इनटेक। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर डिस्कस फीलिंग्स एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद ईटिंग, रेशन होगा दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हेन क्लाइंट इज ईटिंग टू सेटिस्फाई एन इमोशनल नीड रादर देन ए फिजियोलॉजिकल वन, इम्प्लीमेंटेशन होगा पर डिस्कस फीलिंग एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद ईटिंग। नंबर थर्ड देखते हैं फॉर्मुलेट एन ईटिंग प्लान, रेशन होगा टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्प्लीमेंटेशन होगा ईटिंग प्लान फॉर्मुलेटेड। नंबर फोर्थ identify realistic increment goal for weekly weight loss, reasonable weight loss results in more lasting effects, implementation होगा पर identify realistic increment goal for weekly weight loss। नंबर 5 देखते हैं exercises program plan, होगा exercise may help in weight loss, implementation होगा पर exercise program plan। नंबर 6 administer
modifications to assist with weight loss if ordered by physician. रेशनल के ऊपर appetite suppressant drug example thiopropone used for short period of time while the individual attempt to adjust to new pattern of eating. Implementation के ऊपर appetite suppressant administered. नंबर नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पर ये सारा लिखने के बाद हमको लिखना है एवेल्यूशन. तो फर्स्ट केयर प्लान के एवेल्यूशन देखते हैं यहाँ पर. एवेल्यूशन लिखना है न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन्ड. जो गोल था हमारा टू चेंज ईटिंग पैटर्न एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन. तो इस तरह से इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट का हमने यहाँ पर केयर प्लान कंप्लीट किया है. नेक्स्ट केयर प्लान देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा के लिए इनफेक्टिव कोपिंग. बुलिमिया नर्वोसा का नेक्स्ट केयर प्लान होगा इनफेक्टिव कोपिंग, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट that I say that I want to cope with overeating and purging habits. And objective data देखते हैं यहाँ पर assess the patient's ability to cope, obtain detailed history of type, duration and intensity of all impulsive behavior. After writing these objective data and subjective data, we write the nursing diagnosis for this care plan. तो नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू डेफिसिट इन सेल्फ अवेयरनेस, that is difficulty identifying and modulating internal states such as hunger, satiety and their effect. योगा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल हो गया पर पेशेंट इनिशिएट हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज, पेशेंट डिक्रीज और स्टॉप बिंजिंग एंड पर्जिंग बिहेवियर. गोल होगा. नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन. फर्स्ट असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मूड स्टेट. रेशनल होगा पर बिंज और पर्ज बिहेवियर में भी एक्टिवेटेड टू एलिवेट नेगेटिव मूड स्टेट. इम्प्लीमेंटेशन होगा पर असेस द पेशेंट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मूड स्टेट. नंबर सेकंड देखते हैं टीच द पेशेंट टू कीप हेल्थ जर्नल इंक्लूड बिफोर, during and after binge or purge activities. Additional होगा self monitoring help patient begin to associate their mood with their binge purge behavior. Implementation होगा education given. Number third देखते हैं provide accurate information on weight loss and the role of deprivation and overeating in triggering binge eating. Additional होगा this information helps the person develop a more realistic understanding of their food choices and weight management. Implementation के ऊपर accurate information about weight loss provided. Number 4 देखते हैं assist the patient identify and use alternatives to impulsive behavior. Example talking to someone going for a walk. Rational होगा पर by teaching technique of impulse delay impulses can be lessened and strength. Use of alternative strategies can increase feeling of mastery. Implementation का पर client assisted. Number 5 देखते हैं encourage the patient's disclosure of negative feelings without judgment. Rational होगा non-judgmental interactions aid in diffusing excessive feelings of guilt, shame and helplessness. Implementation के ऊपर encourage the patient's disclosure of negative feelings without judgment. नंबर 6 देखते हैं रेफर टू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट एज इंडिकेटेड. डिसऑर्डर होगा ईटिंग डिसऑर्डर आर रिप्लेसिंग डिसऑर्डर दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशंस. इम्प्लीमेंटेशन लिखने पर रेफर फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट एज इंडिकेटेड. Number 7 intervention होगा refer to a community support group. रेशनल होगा groups that come together for mutual support are beneficial for long term recovery. Implementation होगा refer to a community support group. After writing these interventions we write the evaluation step for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर ineffective coping nursing care plan का evaluation में लिखना है आपको. Now patient initiate healthy coping strategies and manage binging and purging behavior. तो इस तरह से
यहाँ पर इनफेक्टिव कोपिंग का केयर प्लान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट केयर प्लान देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा के लिए। तो ये हो गया पर रिस्क और डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। सबसे पहले subjective data not applicable because this is risk diagnosis, and objective data assess the sign of fluid volume deficit. After writing these data we write the nursing diagnosis. तो nursing diagnosis के ऊपर risk for deficient fluid volume related to access, reliance on vomiting, purging. गोल होगा to maintain normal fluid balance. गोल हो गया पर नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट असेस फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। रिस्क होगा पर्जिंग बिहेवियर सच एज वॉमिटिंग एंड laxative abuse may contribute to fluid deficit. Implementation होगा पर assessed for sign of dehydration. Number second, monitor vital signs. Risk होगा patient who are fluid depleted may be prone to hypotension and tachycardia. Implementation होगा पर vital sign monitor. Number third, review laboratory result for electrolyte imbalance. Risk होगा calcium, potassium and sodium abnormalities are common complications. Implementation होगा पर laboratory result reviewed. Number 4 देखते हैं provide adequate and appropriate fluid parental replacement may be required if derangements are severe or if the patient is symptomatic. रिस्क होगा रिप्लेसमेंट रेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है पेरेंटल फ्लूइड की वन। नंबर 5 देखते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सोर्सेज रिच इन नीडेड इलेक्ट्रोलाइट्स। रिस्क होगा करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सोर्सेज रिच इन नीडेड इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 6 देखते हैं डिस्कस स्ट्रेटजीज टू स्टॉप वॉमिटिंग एंड laxative and diuretics use. रिस्क होगा पेशेंट विद बुलिमिया हैज लर्न दैट वॉमिटिंग प्रोवाइड्स रिलीज ऑफ एंजाइटी। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है डिस्कस स्ट्रेटजीज टू स्टॉप वॉमिटिंग एंड laxative and diuretics use. After writing these interventions we write the evaluation step for this nursing care plan. तो देखते हैं यहाँ पर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। यहाँ पर एवल्यूशन लिखना है वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन्ड। जो गोल था टू मेंटेन फ्लूइड नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से बुलिमिया नर्वोसा का ये केयर प्लान यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।